एमपी मिश्रा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने जो शेयर्स एंड डिविडेंड्स की सीरीज स्टार्ट की थी, हमने फर्स्ट पार्ट में उसका इंट्रोडक्शन करवाया है और उसके फॉर्मूले को हमने एक्सप्लेन किया था और उसके कुछ टर्मिनोलॉजी हमने एक्सप्लेन की थी। अब हम लोग कुछ इस चैप्टर के एग्जाम्पल के जो कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम है, जिससे आपका कंसेप्ट बनेगा, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कोई सी क्वेश्चन हो कैसे हमें उसको स्टार्ट करना है, कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है। 2012 में आईसीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। अ मैन इन्वेस्ट ₹9,600 on ₹100 shares at ₹80। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पढ़ता है इसमें समझ में नहीं आता कि ये सब लिखे आ गए हैं। तो इसका मतलब है कोई एक आदमी है जिसने इतना रुपया इन्वेस्ट किया गया है, इतना 9,600 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया है। कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? एक इस कोटेशन को ध्यान देना है, यहाँ पे इसको ध्यान देना है। ₹100 शेयर्स एट 80। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो जो शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू, हमने पिछले वीडियो में बताया था नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो सबसे पहले जाके पिछला वीडियो देखेगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेगा। तो ये नॉमिनल वैल्यू होती है और शेयर्स ऐड मतलब इस रेट पे उसने, इसकी फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, लेकिन उसने खरीदा क्या है? 80 रुपीज में एक शेयर को खरीदा है। हमने बताया शेयर की जो प्राइस कम हो जाती है, जैसे कोई कंपनी है उसके शेयर हैं, जब वो कंपनी लॉस में होती है तो उसके शेयर की प्राइस घट जाती है। तो 80 रुपीज में खरीदा, यानी नॉमिनल वैल्यू जो शेयर में लिखा होता है उसकी फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, और ये उसकी मार्केट वैल्यू, जिस रेट पे मार्केट में वो शेयर बिक रहा है वही क्या होती है? मार्केट वैल्यू। तो इसमें हमको क्या क्या मिल गया है? नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और हमको इन्वेस्टेड मनी क्या मिल गई है? इन्वेस्टेड मनी मतलब कितना मनी इन्वेस्ट किया गया है। और हमारा अगर इफ द कंपनी पे, और जो कंपनी है उन शेयर पे 18% का डिविडेंड दे रही है, तो कैलकुलेट करना है फाइंड नंबर ऑफ शेयर, उसने कितने शेयर खरीदे हैं ये पता करना है। कितने रुपए में उसको कितने शेयर मिले होंगे, इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसने, उसको नंबर ऑफ शेयर कितने मिले होंगे। हिज टोटल डिविडेंड, उसको डिविडेंड यानी प्रॉफिट कितना हुआ। डिविडेंड मींस होता है प्रॉफिट, जिसने शेयर खरीदा है उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा। हिज रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है इसने कितने पैसे का जो शेयर खरीदा है उसको इसका कितना परसेंट रिटर्न आया है, कितना परसेंट उसको रिटर्न हुआ है वो पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर, हमने फॉर्मूला लिखवाया था जो नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स होता है, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टेड मनी को जब हम मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। इन्वेस्टेड मनी, इन्वेस्टेड मनी तो हम जब मार्केट वैल्यू, एक शेयर के मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कर देते हैं तो हमारा आ जाता है नंबर ऑफ शेयर। तो हम लोग क्या करेंगे? 9600 इसको डिवाइड करें, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है, क्या है? शेयर की मार्केट वैल्यू 80। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 जा 16, ये 0, यानी हम उसने कितने शेयर खरीदे हैं? टोटल 120 शेयर, यानी नंबर ऑफ शेयर जिसको फॉर्मूला हम लोग n बोलते हैं, क्या बोलते हैं? n, यानी हमारी n की वैल्यू आ गई है 120 शेयर। सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा हिज टोटल डिविडेंड, तो डिविडेंड का फॉर्मूला हमने करवाया था। जो डिविडेंड होता है इसी को एनुअल इनकम भी बोलते हैं, ध्यान देना। डिविडेंड यानी प्रॉफिट यानी एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितना हुआ है? एनुअल इनकम हमारा हो जाता है डिविडेंड परसेंट,
डिविडेंड परसेंट डिवाइड बाई 100 इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। नॉमिनल वैल्यू हमने बताया क्या है 100 रुपीज। इसको ध्यान देना, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है 100 रुपीज इसमें है। शेयर की क्या नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज। और इसमें क्या होता है उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, 100 बाद में लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू लिख लेते हैं। फॉर्मूला रिवाइज हो d% नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। इसको हम आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा d मतलब है कि 18% गिवन है, तो 18/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू कितना है हमारा 100 और नंबर ऑफ शेयर हमने क्या कैलकुलेट किया है 120। तो ये हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 इंटू 120। 18 2 जा 36, 18 1 जा 18 और 3 21, 216। ये जीरो हमने लगा दिया थे। 2160 रुपीज क्या है उसका एनुअल इनकम, इसे बोलते हैं डिविडेंड। हमने क्या फाइंड कर लिया है डिविडेंड। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट हमको कैलकुलेट करना है व्हिच रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इस शॉर्ट फॉर्म लिखा है रेट ऑफ रिटर्न, उसका हमको क्या फाइंड करना है रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड पार्ट हमको करना है रेट ऑफ रिटर्न। पार्ट 3 इसका है ROR यानी रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में करवाया था कि तो रेट ऑफ रिटर्न थर्ड पार्ट हमको करना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमने सबसे पहले क्या बताया था एनुअल इनकम। फॉर्मूला क्या है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम डिवाइड बाय इन्वेस्टेड मनी या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इतना टोटल इन्वेस्ट इनटू 100। इससे जो हमारा निकलता है वो क्या आ जाता है रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल इनकम हमने कैलकुलेट किया था 2160 और डिवाइड बाय क्या कर लेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना है 9600 इंटू 100 कर देंगे हम लोग। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग। 8 2 जा 16, 5 8 7 जा 56। तो हमारा आ गया ये जीरो है 270 डिवाइड बाई 12। 270 डिवाइड बाई 12 हम लोग आगे सब 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 आया है 3। ये हो गया हमारा कितना 3 हो गया 30, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 6 हुआ है 12 5 जा 60। क्या हो जाएगा हमारा 12 5 जा 60। तो आ गया 22.5%। जो आंसर आता है परसेंट में आता है हमारा क्या आ गया रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या आ गया हमारा 22.5% उसका रेट ऑफ रिटर्न है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे इसका एग्जांपल नंबर 6। तो हम लोग वही एग्जांपल करेंगे जिससे हमारा कांसेप्ट क्लियर हो। थोड़ा सा कांसेप्ट पे ध्यान देना है अभी, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स अवेलेबल एट ₹130। मतलब वो शेयर जो अवेलेबल है उसको 130 रुपए यानी 130 रुपीज में उसको शेयर्स मिल रहे हैं, यानी मार्केट वैल्यू इतने पे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये मार्केट वैल्यू है। ध्यान देना किसको मार्केट वैल्यू बोलेंगे किसको नॉमिनल वैल्यू। एट ये कीवर्ड भी याद ध्यान देना, एट के बाद जो नंबर होता है वो मार्केट वैल्यू होती है। और अवेलेबल है कितने में 130 रुपीज में।
और उसकी देखो पर वैल्यू 100, इसका मतलब ये हर एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो क्या है 100, क्या है 100। तो क्वेश्चन पूछा हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट, मतलब उसको 62 शेयर खरीदने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इफ डिविडेंड परसेंट इज 7.5%, फाइंड हिज एनुअल इनकम। डिविडेंड परसेंट करेंगे मतलब होता है कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक शेयर पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यही होता है डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट मतलब उसको 1 शेयर पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करें, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्टेड मनी फाइंड करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा होगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा। इन्वेस्टमेंट होता है एक शेयर की वैल्यू कितना है, कितने शेयर हमको कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 शेयर की पता हो 62 शेयर की प्राइस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा हो जाता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू हमारी है 132 और नंबर ऑफ शेयर हमारे हैं 62। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 132 मल्टीप्लाई बाई 62, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 19 और 6 1 जा 6 7, तो 4 ये 8 9 to 11, तो 8184, 8184 रुपीज इसको टोटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके उसको इस रेट के 62 शेयर खरीद सकता है, 8184 रुपीज। सेकेंड पूछा हिज डिविडेंड परसेंट इफ 7 उसका डिविडेंड परसेंट 7, तो उसकी एनुअल इनकम। तो हमको सेकेंड में फाइंड करना है एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम जिसका फॉर्मूला होता है d% इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो हमारा हो जाएगा d% मींस हो जाएगा 7.5% मींस डिवाइड बाय 100। नॉमिनल वैल्यू 100 है, ये है नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 रुपीज 100 है ये। और नंबर ऑफ शेयर तो सबसे स्टार्टिंग में हमको प्लस 62, नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं 62, यहाँ पे हमारा 60 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर 62 इंटू 7.5, हम लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे 62 इंटू 7.5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 31, 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42 एंड 43, तो ये 5 3 3 6, ये 4, 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे हम लोग, तो 465 रुपीज क्या हो गया हमारा एनुअल इनकम, क्या आ गया 465 रुपीज एनुअल इनकम। इसमें एक पार्ट और पूछा है, पार्ट थर्ड पूछा है इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम रुपीज 150, यानी जितनी एनुअल इनकम आई है उसमें अगर 150 रुपीज और इंक्रीज करना है, मतलब कितना और ज्यादा आ जाए उसकी एनुअल इनकम 150 रुपीज उसकी ज्यादा आ जाए, उसके कितने शेयर और खरीदने पड़ेंगे। तो हमको पता है जो 1 शेयर पे प्रॉफिट है हमको 7.5 रुपीज है, 1 शेयर पे कितना है 7.5 रुपीज। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि कितने शेयर वो और परचेज कर ले कि उसका एनुअल इनकम बढ़ जाए। अभी आया हमारा 465 रुपीज, तो इसका थर्ड पार्ट और है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन का हाउ मेनी शेयर की परचेज, कितने शेयर और खरीद ले उसका एनुअल इनकम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए 150 रुपीज। ये क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया, सुन लेना ध्यान से कि कितने शेयर और खरीद ले, 62 उसने परचेज किया, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 62, कितने शेयर और वो परचेज कर ले जिससे एनुअल इनकम जो उसका 465 है उससे पर 150 रुपीज और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो हमको पता है जो डिविडेंड परसेंट गिवन था, डिविडेंड परसेंट गिवन है यहाँ, डिविडेंड परसेंट
डिविडेंड परसेंट है 7.5%। ये जो डिविडेंड परसेंट है एक शेयर पे प्रॉफिट होता है, मतलब इसके एक शेयर पे इसको 7.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज शेयर कैसे निकालते हैं, इंक्रीज शेयर्स इक्वल टू इंक्रीज्ड एनुअल इनकम, AI लिख देते हैं, इंक्रीज एनुअल इनकम। उसके बाद प्रॉफिट ऑन वन शेयर, क्या करते हैं प्रॉफिट ऑन, इसको फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन, ठीक है, वन शेयर, एक शेयर पे क्या प्रॉफिट, हमें पता है जो डिविडेंड परसेंट होता है यही एक शेयर पे प्रॉफिट होता है। तो कितना इंक्रीज करना है, इंक्रीज एनुअल इनकम कितना चाहिए, ठीक है ना, इंक्रीज कितना चाहिए इनका, तो 150 रुपीज इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है 150 रुपीज। तो इंक्रीज शेयर कितना शेयर इंक्रीज करना है, तो 150 रुपीज को किससे डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट ऑन वन से, जो डिविडेंड परसेंट होता है 7.5 से। तो यहाँ डेसिमल हम लोग हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 75 2 जा 150, ये 0। तो नंबर ऑफ शेयर कितने इंक्रीज, यानी 20 शेयर उसको और परचेज करने पड़ेंगे, तब जाकर के उसको 465 और उसके अलावा 150 और एनुअल इनकम उसकी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बाद। जैसे कि हमने दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन एग्जांपल कर लिए हैं, हमने बताया थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है, तब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। इसका मतलब क्वेश्चन समझना सबसे पहले कि हमको डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम फाइंड करना है। इस पे नंबर ऑफ शेयर कितने 60 शेयर, कितने का है, कितना है 60 शेयर हैं, और कितने के हैं एक शेयर 20, यानी नॉमिनल वैल्यू उसकी है, क्या है नॉमिनल वैल्यू रुपीज, यानी 20 रुपीज के हर एक शेयर है, तो उसको हमको डिविडेंड फाइंड करना है, जिसका डिविडेंड यानी एक शेयर पे जो प्रॉफिट है 9 रुपीज, कितना है एक शेयर पे 9 रुपीज का है। तो 20 रुपीज वाला शेयर है तो 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, फाइंड डिविडेंड रिसीव्ड, यानी 9% एक शेयर पे प्रॉफिट है 9%। तो हमको फाइंड करना है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है D% मतलब डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू हमारा हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारा D% मतलब 9/100 इनटू नॉमिनल वैल्यू है 20 रुपीज इनटू नंबर ऑफ शेयर हमारे हैं 60। तो हम लोग दो जीरो कैंसिल कर लेंगे, 6 2 जा 12, 12 9 जा 108, तो सिंपली हमारा आ गया 108 रुपीज डिविडेंड आ गया डिविडेंड। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, इसमें से डिविडेंड पूछा था, मतलब एनुअल इनकम पूछा था इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट है जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें दिया है अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड, अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड to the shareholder बोलते हैं जो शेयर्स को खरीदते हैं, to the shareholders if man receives ₹2,840, if a man receives ₹2,840
2840 rupees 2840 as his dividend find the nominal value of his share find the nominal value of his share find the nominal value of his share find the nominal value of share। इसमें नॉमिनल वैल्यू है, इस बार क्या पता है हमको, डिविडेंड। इसमें ये ध्यान देना है जो डिविडेंड होता है, जो हमारा डिविडेंड होता है, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा आप लोग। तो हमको फाइंड करना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। इसमें तो ना नंबर ऑफ शेयर दिए गए हैं, ना तो इसमें इन्वेस्टेड मनी दी गई है, ना तो इसमें क्या है नॉमिनल वैल्यू। तो ये ध्यान देना जो डिविडेंड हमारा आता है, जो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान देना, जो हमारा डिविडेंड का फॉर्मूला होता है, डिविडेंड ये होता है d% इंटू नॉमिनल वैल्यू और इंटू नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ शेयर। हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर यानी ये होता है जितने का वो शेयर होता है हमारा, तो उसकी फेस वैल्यू अकॉर्डिंग जितने का शेयर टोटल होता है, ठीक है, जितने का शेयर होता है उतने का ही हमें d% प्रॉफिट फाइंड करना होता है। तो मान लेते हैं ये पूरा क्या है हमारा x है, क्या मान लेते हैं नॉमिनल वैल्यू, पूरे शेयर की नॉमिनल वैल्यू, मतलब एक शेयर की होती है पूरे शेयर की, यानी n शेयर की नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर नहीं, जितने भी शेयर परचेज किया, जितने भी इसको प्रॉफिट हुआ उतने क्या मान लेते हैं x रुपीज, क्या लेट कर लेते हैं x रुपीज। तो लेट क्या कर लेते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर की x वैल्यू। इसमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर नहीं करना है, लेट द नॉमिनल वैल्यू मतलब टोटल नॉमिनल वैल्यू, लेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बी एक्स। ये वन शेयर की नॉमिनल वैल्यू नहीं है, ध्यान दें, टोटल जितने से पूरा मिला के एक शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू, टोटल कितना है x। तो हमारा एनुअल इनकम जो होता है वही टोटल नॉमिनल वैल्यू का ही परसेंट डिविडेंड परसेंट होता है, यानी x का ही 8% है, x का ही 8% है ये जो हमारा प्रॉफिट आया है। ये है n इंटू nb मिला करके x लिया है हमने। लेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर मतलब एक शेयर के टोटल जितने शेयर रहे होंगे टोटल नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि जो डिविडेंड परसेंट में होता है ये n इंटू nb यानी टोटल नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि हमें टोटल इसमें डिविडेंड दी गए हैं। नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, ये हमने टोटल लेट कर लिया, तो नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, डिविडेंड हो गया 2840 रुपीज। तो जो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 2840 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 4 44, 8 5 जा 40 एंड 8 5 जा 40। तो जो हमारा x आ गया हमारा हो गया 35,500 यानी 35,000। देखो यहाँ पे जो नॉमिनल वैल्यू वैसे देखो ना, एक शेयर जब होता था उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 होती है, इसमें देखो नॉमिनल वैल्यू कितना है 35,500। इसका मतलब टोटल शेयर थे, एक शेयर का नहीं निकलता है इसमें यही कंफ्यूजन था कि इसमें नंबर ऑफ शेयर नहीं थे। तो हमने जो लेट किया है लेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, जितने शेयर्स हैं टोटल जितने शेयर्स हैं, ठीक है, लेट द, या हम लोग लिख सकते हैं लेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर, ये भी लिख सकते हैं टोटल शेयर्स ना, जितने भी शेयर रहेंगे सबकी क्या है x। तो x जो है नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू थे, और उसका d% यही होता है डिविडेंड परसेंट। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो
x की वैल्यू फाइंड करना है, x यहाँ पे करना है, 100 और 8 को ट्रांसपोज किए, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 मल्टीप्लाई और 8 से हम लोग डिवाइड में सॉल्व करेंगे 35,500। ये टोटल क्या आ गया नॉमिनल वैल्यू आ गई, एक शेयर की नहीं है। यही इसमें कंफ्यूजन था कि नंबर ऑफ शेयर, इसमें जो नॉमिनल वैल्यू निकल रही है 1 शेयर की नहीं, टोटल नॉमिनल वैल्यू हम लोग फाइंड करनी है। तो बाकी हम लोगों ने आज 2 एग्जांपल दिया है और एक्सरसाइज 3 के शेयर्स एंड डिविडेंड के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, सब लोग LP मिश्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करिएगा।